أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, let's start off with micro session ayat number 272. Before entering 272, हम एक पीछे से just a quick review उठाते हैं. ये वाला सेक्शन ऑल्दो 253 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो सब सेक्शन है ये हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम आया नंबर 261. मसलल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल मीन्स बेसिकली कि जो भी अल्लाह ताला की राह में स्पेंड करेगा वो ऐसे है जैसे उसने एक सिटा लगाया एंड इट मल्टीप्लाइज बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर, राइट. एंड देन अल्लाह ताला कंटिन्यूड फ्रॉम 261 ऑल द वे. ये मोर देन 10 आयात अभी गुजर चुकी हैं, राइट. 271 के ऊपर ये चीज खत्म हुई थी कि आप जो चैरिटी आप दे रहे हो, ठीक है. वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन औ नज़रतुम मिन नज़्र फ़इन्नल्लाह यअलमुहु. कि तुम जो स्पेंड करते हो या जो स्पेंड करने का वादा करते हो कि मैं ये करूंगा, अल्लाह ताला को पता है, ठीक है. और जालिमीन की अल्लाह ताला मदद नहीं करेंगे. और अगर तुम चैरिटी को डिस्क्लोज करके करो, ऐलानिया करो, तब भी ठीक है. लेकिन अगर तुम उसको प्राइवेटली करो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे जो बुराइयां हैं उनको खत्म कर दे. मूविंग ऑन फर्दर, आय नंबर 272 अगेन डील्स विद स्पेंडिंग. और आगे आय नंबर 273 अगेन डील्स विद स्पेंडिंग. आय नंबर 274 अगेन डील्स विद स्पेंडिंग. This is one of the most detailed section that comes on spending. First question occurs, जो हम पहले भी डिस्कस ये कर चुके हैं, कि स्पेंडिंग यहाँ पे अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा क्यों मेंशन की. Why is this coming in सूरतुल बकरा. ठीक है. एक तो दिस इज द सेकंड लास्ट सेक्शन. सेकंड लास्ट सेक्शन को जब हम सेकंड सेक्शन के साथ रिलेट करते हैं तो अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट हजरत आदम अलैहिस्सलाम. वहां पे तो वहां से को रिलेट करता है कि ग्रीड के बारे में बात हुई थी वहां पे, तो यहाँ पे भी उसी ग्रीड को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ग्रीड अल्टीमेटली मनी मैटर से उठ के सामने आता है. सो दैट वाज वन. सेकेंडली, सूरतुल बकरा इज अ सूरा जिसको मैं कहता हूँ कि दिस इज वन ऑफ दोज सूराज जिसको आप ओरिएंटेशन डे कह सकते हो, राइट. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर चीज की एक पीक होती है. कुरान की पीक इज बकरा इटसेल्फ, which basically means कि it is like a mountain, it is like a bird's eye view of all of Quran, of all of your life. आपके लाइफ के बड़े बड़े जो मोटे मोटे सवालात होते हैं, अगर हम निटिग्रिटीज में नहीं जा रहे, इंडिविजुअल टॉपिक्स नहीं देख रहे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या चीजें आपको चाहिए. या फिर आप अगर दुनिया के अंदर आए हो और पहली पहली चीज आपने करनी है, अभी आप मुसलमान बने और मुसलमान बनने की बेसिक बेसिक चीजें क्या है, सबसे पहले किन चीजों को आपने केटर करना है. तो अभी तक हम फिलॉसफी के बारे में बात कर चुके हैं. और मेजरली ये वाली चीज थी कि जब हम अल्लाह ताला की राह में जिहाद के लिए निकलेंगे, जब हम फर्मनेस इख्तियार करेंगे तो हमें एक रिटेलिएशन मिलेगी, ठीक है. उस रिटेलिएशन को हमने किस तरह से केटर करना है. ऑन टॉप ऑफ इट, वो जो रिटेलिएशन है वो हमें हमारे अजीज व अकारिब से ज्यादा मिलती है. लेकिन वो सारी चीजें करने के साथ साथ दुनियावी चीजें जो हैं, एज फार एज फैमिली मैटर इज कंसर्न्ड, एज फार एज योर पार्टनर्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज योर फैमिली योर पेरेंट्स आर कंसर्न्ड, उनके साथ हमने किस तरह से डील करना है. डीलिंग्स पे थोड़ी सी बात हुई थी, ठीक है. अगर एक बंदा है जो इन डीलिंग्स में ऊपर नीचे चीजें कर रहा है, दैट पर्सन बिकम्स अ प्रॉब्लम. आप अगर अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर सही तरीके से डीलिंग नहीं कर रहे, आप अगर अपनी वाइफ के साथ प्रॉपर सही तरीके से डीलिंग नहीं कर रहे, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू एज अ ह्यूमन बीइंग. लेकिन दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ओके दिस पर्सन इज डीलिंग विद दीज थिंग्स, ये बंदा इन डीलिंग में अच्छा है, ओके गुड है, इसके अलावा हमने कुछ देखना ही नहीं. इट इज नॉट लाइक दैट. सेकेंडली, एक ह्यूमन बीइंग जो है, चाहे वो जैसा भी हो, उसके फाइनेंशियल स्टेटस का उसके लोगों पे, उसके सर्कल पे इफेक्ट होता है. नो मैटर हाउ गुड यू आर और हाउ गुड यू वर विद योर फैमिली, इट डज नॉट मैटर व्हेन दैट पर्सन इज इन अ हॉस्पिटल
एंड आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू देम, यू डोंट हैव इनफ मनी कि आप उनका इलाज ही करवा लो। यू नीड दैट ऑल्सो। एंड हम अक्सर इस चीज के ऊपर बात लेके आते हैं कि यार देखो, जो रिस्क है ना, वो तो अल्लाह ताला ने देना। आई एग्री, रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर आप नोटिस करें तो दिस सेक्शन डज नॉट डील विद कि रिस्क लाना कहाँ से है। वो अल्लाह ताला मेजर मेजर छोटी छोटी बात करते हैं कि देखो, हलाल तरीके से रिस्क आप लोगों ने कमाना है, दैट्स इट। ये पूरा का पूरा सेक्शन चल रहा है कि आपने उस रिस्क को स्पेंड कैसे करना है। जो सूरह बकरा के स्टार्ट में बात हुई थी कि एक मुत्तकी की दो तीन चीजें हैं, टोटल दो तीन चीजें क्या। पहली चीज, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। दूसरी चीज वयुकीमून सलात। अल्लज़ीना, मैं आयत ही भूल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। और जो भी उनको हम रिस्क देते हैं उसमें से वो खर्च करते हैं। अब वो जो खर्च है, वहां पे मैंने ये वाली बात की थी और मैंने आगे जाके भी ये वाली बात की थी कि डूड, इट्स ओके टू स्पेंड इट ऑन योर ओन सेल्फ ऑल्सो। आप अगर अपने ऊपर भी इस चीज को स्पेंड कर रहे हो, इट्स ओके, इट्स गुड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स ऑल्सो, बिकॉज हम पीछे सारी की सारी इसमें डिस्कशन कंटिन्यू करते आए हैं कि ओके, अगर आप अल्लाह ताला की राह में स्पेंड करोगे तो उसका क्या मतलब है, किस किस पे स्पेंड करना है, किस किस पे नहीं करना है, एंड ऑल दैट। अब हम आ रहे हैं इस सेक्शन की सॉर्ट ऑफ क्लोजिंग की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स कि पहली चीज, आया नंबर 272, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा अलैका हुदाहुम, तुम्हारे लिए नहीं है। लैसा अलैका, तुम पर नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। हुदाहुम, हिदायत देना उनको। ओके, जो ये वाली पहली चीज लिखी हुई है कि तुम्हारे लिए नहीं है हिदायत देना उनको, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत देता है जो चाहे। मन यशा हम कवर कर चुके हैं कि इट इज लाइक टू साइडेड सॉर्ड। इट ऑल्सो मीन्स अगर अल्लाह ताला चाहे, इट ऑल्सो मीन्स अगर ये लोग चाहें। तो इट हैज बोथ ऑफ दीज थिंग्स। बट लईसा अलैका हुदाहुम, इसका मतलब ये है कि उसको हिदायत मिल रही है या नहीं मिल रही, वो शख्स चाहता है हिदायत लेना या नहीं चाहता, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में आके कुछ नहीं कर सकते। इसमें मैं और आप बीच में आके कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज बिटवीन अल्लाह ताला एंड दैट पर्सन, ठीक है। इन फर्दर अगर मैं इस चीज को एक्सटेंड करूं, क्या आप अपनी ही औलाद को हिदायत पे ला सकते हो? थोड़ा बहुत कुटकुटा के नमाज पढ़ा सकते हो मे बी, बट हिदायत पे लेके आना, दैट इज नॉट ऑन यू। दैट इज बिटवीन देम एंड अल्लाह ताला। हाँ, आप उसको गाइड जरूर कर सकते हो। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिदाया ऑन देम, यू आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग देम, ठीक है। उनको आपने थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया, अब आगे उस रास्ते पे चलना है नहीं चलना वो उनका मसला है। वो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, दैट इज बिटवीन देम। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला गाइड कर देता है, अल्लाह ताला हिदायत दे देता है जिसको अल्लाह ताला चाहे। ओके, पहली चीज, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया या जो मैंने अभी बात की, क्या किसी को इससे कोई एतराज या किसी का कोई इससे कोई इशू? हम्म, कोई? पर अगर हम्म, हिदायत अल्लाह पर है, सो हाउ इज इट दैट पर्सनस फॉल्ट? लाइक, हु पर्सन्स फॉल्ट? आई मीन, अगर उस बंदे के पास हिदायत नहीं है एंड ही सिंस एंड ऑल्सो, वुडंट दैट बी ऑन अल्लाह काइंडा, लाइक उन्होंने हिदायत नो, नहीं दी? जो मैयशा के अंदर इसका मतलब है कि दो लोगों को ने चाहना होता है। एक अल्लाह ताला चाहे और वो बंदा खुद भी चाहे। मैयशा डज नॉट मीन जिसको अल्लाह ताला चाहे, इट मीन्स अल्लाह ताला भी चाहे और
मैयशा ऑल्सो मीन्स कि वो बंदा खुद भी चाहे कि वो हिदायत पे है। तो इट इज टू साइडेड। ये तो तीसरे बंदे की बात हो रही ना, मतलब अगर आपकी हिदायत है तो इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह ताला। मैं बीच में कैसे कुछ कर सकता हूँ सिवाय इसके कि मैं थोड़ा बहुत आपको आयात बता दूं या थोड़ा बहुत गाइड कर दूं। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हिदायत पे आना चलना वो तो आपकी मर्जी। मैं ये बता सकता हूँ नमाज का टाइमिंग क्या है, लेकिन नमाज पढ़नी या नहीं पढ़नी वो तो आप पे। राइट। यस। सर यहाँ पे किन लोगों को कहा गया है? किन लोगों को कहा गया है? अभी तो आपके साथ बात हो रही है ना, लईसा अलैका, आप पर नहीं है। हम्म। ठीक है, स्पेसिफिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, लेकिन बाय एक्सटेंशन जब काम आया तो हमसे भी अल्लाह ताला यहाँ पे बात करें। राइट। ओके। ठीक है। तो हम पर नहीं है, दूसरे कोई भी बंदा वो हिदायत पे है नहीं है क्या कर रहा है, वो उसका और अल्लाह ताला का मामला है। हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक यहाँ तक आता है कि हमने उस बंदे को गाइड करना है, राह दिखानी है। बेसिकली टॉर्च हम ऑन कर सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना उस बंदे ने खुद है। राइट। क्लियर? कोई बंदा किसी को एतराज या बंदा इस बात से ना अग्री कर। एवरीबडी एग्रीज। दुआ तो की जा सकती है ना कि वो बंदा हदायत की तरफ आ जाए। दुआ की जा सकती है, कोशिश आपने करनी है, लेकिन उसको हिदायत पे लाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। गाइड कर सकते हैं जस्ट। वो तो आपका फर्ज बनता है, वो पीछे हम कवर कर चुके हैं नंबर 143 में। हम्म। ठीक है। हम उनको, वो वही बात है, टॉर्च ऑन करना हमारा काम है, वो हमने सब पे करके देनी है, सबको हमने सही तरह से सही रास्ता गाइड करना है। उस पर वो चले ना चले वो तो उनकी मर्जी। राइट। क्लियर? किसी को कोई एतराज इससे? वी कांट फोर्स देम ऑब्वियसली। ठीक है। 143 से रिलेट कर दे। 143 क्या था कि आप पे, आपसे सवाल होगा कि आपने इन लोगों को, इन लोगों के ऊपर आप गवाह होगे। गवाह कैसे होगे? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो कोई गलती कर रहा है, आपको पता है कि वो बंदा गलती कर रहा है, आप उस बंदे को सही तरफ गाइड ही ना करो कि यार तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो। क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने वो खड़ा होगा, खड़ा होके बोलेगा, अल्लाह ताला पूछेंगे हाँ भाई, वो बोलेगा वो हमजा भाई को मुझे तो किसी ने बताया नहीं गलत था। तो अल्लाह ताला कहेंगे यार हमजा को तो मैंने, इतनी का कल हमजा में थी, वो यार वो मेरा रूममेट था, उसने मुझे फिर भी नहीं बताया। तो फिर अल्लाह ताला मुझे बुलाएंगे, हाँ भाई आपने बताया था। तो अगर वहां पे मैंने कह दिया कि अल्लाह मियाँ देखिए मैंने बताया था, किया इसने खुद नहीं, मेरी क्या गलती, तो वहां पे माई 143 इज क्लियर। मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन वो बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा वो उसका अपना अमल है। मेरा अमल है उसको बताना सही तरीके से, कोशिश करना कि उस तक बात पहुंचे। लेकिन वो आता है हिदायत पे, करता है नहीं करता, दैट्स ऑन हिम ऑल्सो, दैट्स नॉट यानी ऑन। सर हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते उनके ऊपर किसी तरीके से भी। हाँ, इन्फोर्स नहीं कर सकते, हम उनको मुख्तलिफ अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है हमारा तरीका उनको समझ में नहीं आ रहा, किसी और तरह से वो बेहतर समझ लें, तो हम अपने तरीके को रिफाइन करें, बट फोर्स नहीं कर सकते। राइट सर। ठीक है। अच्छा, लईसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह ताला की मर्जी, जिसको मर्जी गाइड करे। ठीक है। यहां तक हम क्लियर है? किसी को कोई एतराज? अगर सर सवाल है। हम्म। अगर हमें पता है कि अगर मैंने ये बात की तो सामने वाला माइंड कर जाएगा, तो हम्म। फिर क्या करें? मतलब वो बहुत ऑफेंड हो जाएगा फिर। तो किसी ऐसी तरह से वो बात करें कि अगला बंदा ऑफेंड ना हो, या फिर जैसे मैं अक्सर ये करता हूँ कि मैं लास्ट मोमेंट पे वो बात करके तो मैं रूम से भाग जाता हूँ। अच्छा। ठीक है। तो सही फॉर है। एग्जाम्पल एक था कि देयर वाज अ गैदरिंग, राइट, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन हु वाज नॉट इन दैट गैदरिंग, एंड आई वाज देयर जस्ट टू ग्रैब सम वाटर। तो मैंने पानी का ग्लास भरा एंड आई लिटरली सेड, हो गई फिर गीब, एंड आई जस्ट लेफ्ट।
सो या आप नो बता दो, इन्फॉर्म कर दो, अपनी ड्यूटी तो पूरी हो जाए। बट या ट्राई नॉट टू ऑफेंड। उस बंदे पे आपने डायरेक्ट नहीं करना है। वो फिर तरीका होता है, अगर आप गैदरिंग में बैठे हुए हो तो आप किसी और तरीके से बात कर दो, अपने ऊपर बात लेके आके बात कर लो। सो यू नीड टू कन्वे द मैसेज वन वे और दी अदर। ट्राई नॉट टू ऑफेंड देम। लेकिन अगर फिर भी कोई तरीका नहीं मिल रहा और अगला बंदा हर बात पे, कुछ लोगों का दिल होता है चौथे बंदे के लिए ऑफेंड हो जाना, तो अगर वो हो रहे हैं तो भाई अभी होते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने सारे लोग ऑफेंड होते हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं उसमें। वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, बट डोंट बी एन इडियट। बट हैविंग दैट सेड, अगर फिर भी अगला कोई बंदा ऑफेंड हो रहा है, फिर भाई उसका मसला है, फिर अब हम क्या कह सकते हैं, राइट? क्लियर ऑन दिस? यस। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ओके, अगला बंदा हिदायत पे नहीं आ रहा, आप पे उसका कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। इसका दूसरी साइड अगर मैं पकड़ूं, कि अगर कोई बंदा हिदायत पे नहीं है, क्या वो बंदा गलत है? हम्म? पर अगर कोई हदायत बंद मीन्स, पर हदायत अगर मतलब अगर कोई खातून हिजाब नहीं कर रही, तो क्या वो बुरी खातून है? नो। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ा, क्या वो बुरा हो गया? नहीं। हम्म? तो ये बात है ना, कि अगर कोई बंदा दीन पे नहीं चल रहा या दीन की कोई चीज पे अमल नहीं कर रहा, दैट डज नॉट मेक हिम अ बैड पर्सन। हाँ, वो काम गलत कर रहा है, ठीक है, लेकिन बुरा इंसान तो नहीं बन गया ना वो, जी रहा है। तो जी लईसा का क्या मतलब? ला आता है सिंपल नो, माँ होता है आइडियोलॉजी खत्म करना। लईसा हम्म, तुम्हारे लिए नहीं है, टू स्टॉप यू बेसिकली। लाइसा ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ निगेशन, इट्स नॉट फॉर यू, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस लाइसा मीन। आइडियोलॉजी वाला। नॉट आइडियोलॉजी, इट इज लाइक ए डोंट वरी, you won't be राइट affected, सर, you are excluded from it, राइट सर। right? ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. That person is a good person even, हो सकता है। वमा तुनफिकु मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम। तो जो कुछ भी, वमा, जो भी, जो कुछ भी, तुनफिकु, तुम खर्च करो, ठीक है। अब जो कुछ भी तुम खर्च करो में क्या कुछ आ सकता है? हम्म? मनी। डॉलर्स, बिटकॉइंस, नॉलेज। नहीं, नॉलेज, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज भी आ सकता है। और चैरिटी वर्क भी आ सकता है इसमें, वो तो मनी में ही आ जाता है। पर वो टाइम में आएगा, जी। ठीक है। तो मनी हो गया, टाइम हो गया, नॉलेज हो गया। अगर आप किसी को कोई चीज सिखा रहे हो, कोई स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हो, वो आ जाएगा, ठीक है। तो किसी को कोई बात समझा रहे हो, वो आ जाता है। कुछ भी आप इस तरह का कर रहे हो, वट एवर यू आर गिविंग, वो सारी चीजें इसका हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। वमा तुनफिकु, जो कुछ भी तुम खर्च करो, मिन खैर, अच्छी चीजों में से, फलिअनफुसिकुम, तो वो तुम सिर्फ अपने लिए करते हो, तुम किसी और के लिए नहीं करते। ओके, अगर मैं किसी और के लिए खर्च नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने लिए खर्च कर रहा हूं, तो डू आई हैव टू थिंक, और डू आई हैव टू अंडरस्टैंड, और डू आई हैव टू बी कॉशियस, कि मैं ये पैसा या ये जो मैं दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, या मैं कुछ भी लगा रहा हूँ, ये मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ? डू आई हैव टू बी कॉशियस ऑफ दिस थिंग? इन अदर वर्ड्स, क्या मैं एक क्रिश्चियन को चैरिटी दे सकता हूँ? दे सकते हैं। दे सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली,
क्या मैं कोई शख्स है जिसके साथ मेरी अभी अभी लड़ाई हुई है, वो दैट पर्सन इज इन नीड ऑफ समथिंग, ठीक है, वो बंदा कहीं पे फंस गया, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स, शुड आई स्पेंड सम टाइम हेल्पिंग हिम आउट, क्योंकि अभी अभी उसके साथ खड़ा होके आया है? दे सकते हैं, अल्लाह ताला के लिए ही सोचना चाहिए वैसे। अल्लाह ताला के लिए नहीं सोचना चाहिए। तुनफिकु मिन खैरी फली अनफुसिकुम, अपने लिए आप सोचो। इट इज योर सेल्फ लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी आप खैर में से खर्च कर रहे हो वो आप अपने लिए खर्च कर रहे हो। इसमें एक और बड़ी मजेदार बात थी, तुनफिकु मिन खैर, इसमें ये जो वर्ड आता है ना, मिन खैर, खैर के बारे में बात हो रही है। इट इज नॉट अबाउट एवरीथिंग। अच्छा, कभी घर में ये हुआ है कि आ, पुराने खिलौने हो गए हों या ऑफ सीजन पुराने कपड़े हो गए हों, 2 1 साल पुराने हो गए हों, तो वो हमने चैरिटी में दिए हों? यूजुअली ना दो तरह के केसेस होते हैं, ठीक है। पहला केस क्या होता है कि आप कपड़े खरीदते हो तो वो कपड़े जो है उसको जब 1 2 साल हो जाते, या फीमेल्स का ये होता है कि नए कपड़े जो उन्होंने लिए होते हैं, जब वो 4 फंक्शन भुगत जाते हैं कि जी अब तो हम ये कपड़े किसी फंक्शन में पहन नहीं सकते क्योंकि सब लोगों ने हमें देख लिया है, पता नहीं ये उनके दिमाग में क्यों बात आती है, तो नाउ दे डिसाइड कि अब हम ये कपड़े किसी को दे दें, ठीक है। और वो ये वाले कपड़े निकाल लेते हैं। सिमिलरली जो अक्सर फैमिलीज होती हैं उसमें जो छोटे बेटे के कपड़े होते हैं, वो ये करते हैं कि अच्छा ठीक है ये कपड़े निकल गए, अब ये कपड़े हमने निकाल देने हैं, तो आप उन कपड़ों को इकट्ठा करते हो एंड यू गिव इट अप फॉर चैरिटी, राइट। दूसरे केस के अंदर हमारे यहाँ कपड़ों का ना एक लाइफ साइकिल होता है, पहले वो बड़े भाई के होते हैं, फिर वो छोटे भाई के होते हैं, छोटे भाई के होने के बाद फिर वो कपड़े जो हैं वो आ जाते हैं इनर वेयर के अंदर, घर वाले कपड़े बन जाते हैं। घर वाले कपड़े लोग अक्सर नए नहीं लेते, वो अच्छे कपड़े होते हैं जो भी पुराने हो जाते हैं, फिर वो अंदर वाले कपड़े बनायन की जगह पे यूज होना शुरू हो जाते हैं और फिर इवेंचुअली वो कपड़ा पोछा बन जाता है। तो क्लोथ्स हैव दीज टू लाइफ साइकिल्स इन पाकिस्तान। जब आप किसी के लिए वो कपड़े निकाल रहे हो, पॉइंट इज यहाँ पे, क्या वो तुनफिकु मिन खैर के अंदर आएगा? हम्म। जिसको जा रहे हो सकता है उसके पास वो कपड़े हों ही ना, बट क्या आपके लिए वो तुनफिकु मिन खैर होगा? ये सर हो सकता है। कैसे? अच्छी चीज। लाइक अभी आपने बात की ना, जो मतलब ज्यादा यूज नहीं किया हुआ ना, एक दो दफा ही पहनने हैं, ठीक है। हम्म। तो अच्छी चीज, मतलब खराब चीज ना ना दे, अगर किसी को देनी भी है तो कोई अच्छी दे ना। ओ, तो हम एक, आई एम नॉट रिलेटिंग इट विद एनीबडी, लेकिन वो कहते हैं ना जिसको फिट उसे गिफ्ट। तो दिस इज मीन्स अ वाक्य, ऐसे। दिस इज अ वाक्य दैट हैपेंड विद द सहाबा। जब ये वाली आया आई ना, तो ये मदनी सूरा है, राइट। तो जब ये वाली आया आई तो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि देयर वर असहाब सुफा। साबित सुफा क्या था कि जितने भी सहाबा कराम थे वो अभी अभी मक्का से आए। अब जब वो मक्का से आए हैं, हिजरत करके आए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, दे डिड नॉट हैड एनीथिंग, राइट। वो क्या करते थे कि जब वो आ गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक टेंट का बंदोबस्त किया, बाकी लोगों ने जो मदीना वाले थे उन्होंने हेल्प आउट किया, तो मस्जिद नबी के पास उन्होंने एक टेंट लगाया, टेंट को सुफा कहते हैं, तो बेसिकली उनका नाम ही पड़ गया असहाबे सुफा। अब सीन ये होता था कि वो ये जो लोग हैं ये अक्सर मस्जिद में रहा करते थे, तो मदीना में जो प्राइमरी इनकम है, जैसे मक्का की जो प्राइमरी इनकम थी दैट वाज हज, एक मेला होता था अरब में, वो भी उसके पास होता था, एंड तिजारत होती थी। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी इनकम होती थी वो तिजारत भी होती थी, लेकिन तिजारत के साथ मदीना में बागात हुआ करते थे। तो व्हाट सहाबा यूज टू डू वाज कि अपने बिजनेस के लिए या थोड़ा बहुत जो अपने घर के लिए उन्होंने खजूरें लेनी होती थी, खजूरों के बागात होते थे तो वो ले जाया करते थे। और उसके अलावा अक्सर वो क्या करते होते थे कि डेली ना कुछ खजूरों का वो पूरा का पूरा तना काट के ना, तो वो सारा का सारा गुच्छा ही उठा के तो मस्जिद में रख देते थे। तो असहाबे सुफा जाते थे और जाके उस गुच्छे को ऊपर लटका देते थे, तो वो उस गुच्छे को लाठी मारते थे, डंडा मारते थे, या वैसे उसमें से
जो थी खजूरें थे वो तोड़ते थे और वो तोड़ के खाया करते थे। और उन्होंने कभी फर्क नहीं किया अच्छी थी सही थी। थोड़ी बहुत ही अक्सर आप दरख्त से तोड़ो तो कुछ सही होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ खराब होते हैं। तो उन्होंने उनके पास खाने को कुछ होता नहीं था, तो वो जो भी खजूरें वहां पे आती थी दे वर ग्रेटफुल, और जिन्होंने देनी होती थी वो बजाय कि भेदभाव करने के, बजाय ये देखने के कि ये सही है या गलत है, वो बस एक गुच्छा काटते थे और वो गुच्छे को उठा के तो मस्जिद में रखाते थे। अब सवाल ये है, क्या ये लोग, अगर मैं इसके ऊपर लेके आऊं, क्या ये लोग तुनफिकु मिन खैर इस कैटेगरी के अंदर लाए करेंगे? व्हाट डू यू गाइस थिंक, कि क्या ये लोग ठीक कर रहे थे? हाँ जी, क्योंकि वो खुद भी इसी में से यूज कर रहे हैं ना। हाँ उनका मतलब, अब बाग लगा हुआ है, बाग में से अगर आपने एक टहनी काटी, उसके अंदर वो केले केले इमेजिन कर लो, ठीक है। केले आपके पास कोई 70 केलों का वो गुच्छा, या वो पूरे का पूरा गुच्छा उन्होंने उठा के मस्जिद में रख दिया कि यार ये आप एंजॉय करो, मैं बाकी देखता हूँ। तो वो बस इस चीज को ऐसे कर लेते थे, तो दे यूज टू एंजॉय दिस ऑल्सो। डिड दे स्पेंड फ्रॉम द खैर दैट दे हैड? आएगा ना, हम्म। आएगा। ओके, ऑल दोज हु थिंक कि ये खैर में आएगा, रेज देयर हैंड्स। यू गाइस नो हाउ टू रिएक्ट, राइट? या कमेंट में यस लिखना। ओके, वी गॉट 2 people, 3 people, 4 people, 5, 6। ओके, मोस्ट ऑफ यू गाइस थिंक कि ये यस में ही जाना चाहिए। ओके, कोई वो बंदा बताए जो सोचता है कि नहीं यार ये तुनफिकु मिन खैर में नहीं आएगा, वो कौन? हम्म। कोई भी नहीं। ओके, ये जो सहाबत है ना जिनकी मैंने अभी एग्जांपल दी, उनके मुताबिक वो कहते थे ये तुनफिकु मिन खैर हमें लगता था कि हमारे खिलाफ आयत नाजिल हुई है, क्योंकि वो जो गुच्छा रख के आते थे वो रखने से पहले चेक नहीं करते थे कि ये सारी खजूरें ठीक है या गलत है, क्योंकि उनमें से कुछ खजूरें जो खराब होती थी अगर वो भी गिर जाती थी तो साबित सुबह तो खा लेते थे सही है या खराब है। तो वो कहते थे जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा वमा तुनफिकू मिन खैर, तो इसके बाद हम खुद परेशान भी हुए, और उसके बाद हम ज्यादा कॉशियस हो गए थे कि जो चीज भी हम उधर रख के आते थे हम पहले एक दफा चेक करते थे कि उसमें कोई खराब खजूर तो नहीं जा। This is the mindset difference between us and the Sahaba. हमारे मुताबिक they were doing good. According to them, they were like नहीं, हमने एक दफा दोबारा चेक करना है, क्योंकि जो उनमें से हम उनको दे रहे हैं that is for us. Don't you want yourself to get the best, to put an effort towards this? हम्म। कॉन्सेप्ट समझ आया? तो यहाँ पे आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, फिर अच्छी चीज दें, ये वाली बात की थी उन्होंने। हम्म। खजूर तुनफिकु मिन खैर, खैर मीन्स अच्छी बेटर क्वालिटी की क्वालिटी। देना। एग्जैक्टली। हाँ ठीक। तो यू हैव टू सी कि जो चीज आप दे रहे हो, क्योंकि अगर आप डिसरिगार्ड कर रहे हो इस चीज को, तो अल्टीमेटली वो डिसरिगार्ड आप तक ही घूम के आएगा। तुनफिकु मिन खैरी फलिअनफुसिकुम। डू यू वांट योर सेल्फ कि अल्लाह ताला आपको बस ऐसे ही ट्रीट करे, हाँ ठीक है जो इसको मिल रहा है ठीक है, या डू यू वांट अल्लाह ताला टू एक्चुअली स्पेंड टाइम टू डिजाइन योर ओन लाइफ ऑल्सो? वमा तुनफिकु मिन खैर फलिअनफुसिकुम, तो वो आप अपने लिए ही स्पेंड कर रहे हो, राइट? क्लियर एट दिस पॉइंट? आगे चले। चल, आगे चलते हैं।
If this was not enough, Allah Ta'ala adds another layer of stress. वमा तुनफिकून, और तुम नहीं खर्च करते. इट इज मोर लाइक कि तुम मत खर्च करना. वमा तुनफिकून, और तुम मत खर्च करना, इल्ला, सिवाय, अब्तिगा वजहिल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला का चेहरा तुम्हें चाहिए. यू वांट टू मीट अल्लाह ताला, इसलिए तुमने खर्च करना है. 143 अगेन रिलेटेड टू दैट. आपने अल्लाह ताला के सामने खड़े होना, राइट? डोंट यू वांट टू गो देयर सेइंग के अल्लाह ताला, आई डिड दैट फॉर यू बिकॉज यू आस्क्ड मी टू. मैंने ये आपके लिए किया क्योंकि आप मैं आपसे मिलना था. आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट. क़यामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर सकेंगे. अल्लाह ताला गुस्से में होंगे उनके साथ. अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे कि वो अल्लाह ताला को देखें. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला स्पेशल सलाम दे के पूछेंगे, सुनाओ कैसी रही जिंदगी. इफ यू वांट टू बी अमंग्स देम, वमा तुनफिकून, वो खर्च नहीं करते, इल्ला, सिवाय, या तुम मत खर्च करना सिवाय, अब्तिगा वजहिल्लाह, कि तुम अल्लाह ताला का चेहरा चाह रहे हो या अल्लाह ताला का अप्रूवल चाह रहे हो. राइट? तो अगर आप अल्लाह ताला का अप्रूवल चाहते हैं, क्या आप एट एनी पॉइंट, क्या आप एट एनी पॉइंट ये कह सकते हैं कि कोई नहीं, खैर है, जो भी जा रहा है इट्स ओके. या आप एक्स्ट्रा केयर रखोगे कि नहीं, जो कुछ मैं स्पेंड कर रहा हूँ, आई नीड टू मेक दिस द बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने आपने जाके खड़े होना. गोज. What if we just give money? Right. बट इफ यू जस्ट गिव मनी, Like rather than gifting something or like buying something for them, you just directly give money to them. Then, गिव मनी इन अ like गुड if वे ना. you're या गिव मनी इन अ oh, गुड वे. यू डोंट गिव मनी एंड देन बी लाइक कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे. राइट? गिव मनी इन अ गुड वे. तो वट एवर यू डू, स्पेंड अमंग्स द बेस्ट. क्योंकि और बेहतर तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है. वमा तुनफिकू मिन खैर, और जो भी तुम खैर में से स्पेंड करोगे, युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, तो तुम्हें वो पूरा पूरा वापस दे दिया जाएगा. व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं की जाएगी. तुम्हें किसी किस्म के अंधेरे में नहीं रखा जाएगा. यू वुड गेट वट एवर यू स्पेंड. और हमने आय नंबर 261 में देखा, यू वुड बी गेटिंग इवन मोर आउट ऑफ इट. तो जो भी चीज आप स्पेंड कर रहे हो उसमें से कोई भी चीज की कमी नहीं होगी आपको. इफ यू आर स्पेंडिंग फ्रॉम द बेस्ट दैट यू हैव, कमी नहीं होने लगी. टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना. ऑन टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर एक चीज है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड मोर. वो ये कि इफ यू आर स्पेंडिंग मनी, और इफ यू आर गिविंग मनी टू एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वहां पे इट इज बेटर टू आस्क पब्लिकली कि भाई मेरे पैसे जो लग रहे हैं, मुझे उसकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए. वो पैसे लग कहाँ पे रहे हैं, आई नीड टू नो दैट, आई डिमांड टू नो दैट. यू कैन डू दैट विद पब्लिक फर्म्स, विद पब्लिक फंड्स. ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं आपसे मुझे पैसे चाहिए क्योंकि फलाना बंदा है, उसका ऑपरेशन है और उसके ऑपरेशन पे इतने पैसे लगने, एंड आई नीड सम मनी, और मैं चैरिटी के लिए आप लोगों से बात करता हूँ, एंड यू गिव मी मनी. ओके, ये जो पैसे आपने दिए, नाउ आई एम डूइंग दैट ऑन अ पब्लिक लेवल. इट इज योर राइट टू आस्क कि भाई वो पैसे तूने लगाए किधर से, मुझे हिसाब दे, बिकॉज दैट इज पब्लिक फंड. बट जब आप किसी को इंडिविजुअल पैसे दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मुझे पैसे दे रहे हो और मेरी अपनी जरूरत है, अब यू कैन नॉट आस्क मी कि यार वो पैसे तूने कहाँ पे लगाए. और अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वेरी बैड गाय, जो कि लेट्स से मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो लोगों को फ्रॉड लगाता है, लेकिन अभी मैं ऐसी जगह पे फंस गया हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है,
ठीक है, मेरे पास आई एम स्टक और मेरी फैमिली इज सफरिंग, आई एम सफरिंग, क्या मुझे आप पैसे दोगे या नहीं दोगे? हम्म। फॉर द फेस ऑफ अल्लाह, यस। तो क्वेश्चन इज, इफ आई एम अ फ्रॉड पर्सन और मैं कहता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, मैं कहीं पे फंस के हूँ, मेरी फैमिली जो है दैट इज सफरिंग, या मैं हॉस्पिटल में हूँ, या मेरी फैमिली में से कोई हॉस्पिटल में, बट आई एम अ गाय जो कि फ्रॉड से पैसे कमाता, राइट? तो क्या आप मुझे पैसे देंगे? वुड यू हेल्प मी आउट, यस और नो? Sir, but how would we know if he's actually spending that money on that family member? Like, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस आया, व्हाई द हेल डू यू इवन केयर? लईसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ये वाली लाइन यहाँ पे ऐड ही इसीलिए हुई है, नहीं? okay. इट्स नॉट ऑन यू, बी कॉशियस, ठीक है? लेकिन कॉशियस रहने के साथ साथ अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है, इट्स नॉट ऑन यू कि वो हिदायत देनी है या नहीं देनी, इट इज ऑन अल्लाह ताला। यू हैव टू गिव, वमा तुनफिकु मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, जो भी आप पैसे दे रहे हो वो आप अपने लिए दे रहे हो, वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, और आप अल्लाह ताला की रजा के लिए दे रहे हो। तो व्हाई वुड यू इवन केयर कि वो पैसे लगाएगा या नहीं लगाएगा? यू नो कि वो बंदा वाकई ट्रबल में है, why are you not giving it? That was the reason for placement of this phrase, right? और जो भी आप पैसे दे रहे हो, वमा तुनफिकू मिन खैर, जो भी तुम खैर में से दो, युवफ़ा इलैका व अंतुम ला तुज़लमून, तो आप पे कोई जुल्म नहीं होगा, एनी यू वोंट वरी अबाउट दैट, राइट? सो ये वाली आया नंबर 272, अगर मैं इसको और ज्यादा समराइज करूं, इट वुड लूज द इमोशन, बट अगर वन लाइनर मैंने इसको ले क्या ना, इट वुड बी, spend in the money of Allah for yourself, not for the others, right? कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट जो आप में से कोई बंदा ऐड करना चाह रहा? नन? ओके, आगे चलते हैं। आज का सेशन में भी थोड़ा सा ऊपर टच करे, लेकिन लेट्स जस्ट डू वन मोर आया। व्हाट डू यू गाइस से, वांट टू डू वन मोर आया? Yes, sir. ओके, लेट्स डू वन। लिल फुकरा, फॉर द फुकरा। अच्छा जी, फुकरा, फकीर किसको कहते हैं गाइस? फकीर किसको कहते हैं? फकीर कहते हैं Deprived. डिप्राइव, हेल्पलेस, राइट? जो देसी लैंग्वेज वाला फकीर है, जो पैसे मांगने वाले होते हैं, अरबी में उसे फकीर नहीं साइल कहते हैं, ठीक है? फकीर कहते हैं वो बंदा जिसके ऊपर इतना बर्डन हो कि अब वो बंदा उस बर्डन से निकल नहीं सका, हेल्पलेस, डिप्राइव्ड, यू कैन कॉल इट वट एवर, ठीक है? लिल फुकरा, वो बंदा जो, जिस पे कोई बर्डन है, परेशानी है, किसी वजह से वो फंसा हुआ है, अल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह,
ठीक है, कि वो जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर उसको सॉर्ट ऑफ ट्रैप हो गया है, वो बेचारा भी कोई और काम नहीं कर पा रहा, अल्लाह ताला के रास्ते के ऊपर चलने की वजह से ही गॉट ट्रैप। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज टॉकिंग अबाउट द मुहाजिरीन, बट उसके अलावा देयर आर मेनी अदर पीपल आल्सो। और ऑन टॉप ऑफ इट इसको अल्लाह ताला आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। यार उर्दू ट्रांसलेशन शो की तो वो खत्म हो जाती है बेचारी, वो भी खत्म हो जाती है। लेट्स सी हाउ आई कैन डू इट। Yeah, if this, I think this helps. Okay. للفقراء الذين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله, कि वो अल्लाह ताला की रास्ते के अंदर दे आर रैप्ड अराउंड, राइट। अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया है। अभी वो अल्लाह ताला के रास्ते पे चलने की, वो चल रहे हैं अल्लाह ताला के रास्ते के ऊपर, ठीक है, लेकिन अब वो फंस चुके हैं। ला यस्ततीऊना दरबन दरबन फिल अर्द, और उनमें इस्तात नहीं है। दरबन फिल अर्द, दरबन फिल अर्द बेसिकली इज अ फ्रेज यूज्ड फॉर बिजनेस, ठीक है। दर्ब कहते हैं जो जर्ब लगाना या मारना, लेकिन यहाँ पे दरबन फिल अर्द इज अ फ्रेज दैट केम फ्रॉम, पुराने जमाने में तिजारत किया करते थे लोग। अब जो तिजारत किया करते थे तो जो जानवर हैं उनके ऊपर वो सामान लादा करते थे, ठीक है। अब जब वो सामान लाते थे तो वो जो जानवर है वो जमीन पे पैर मारते थे, दैट इज कॉल्ड दर दरबा, ठीक है। तो दरबन फिलहाल जमीन पे जब वो पैर मारते थे तो जितना सामान ऊपर लादा हुआ होगा, जितना वो ट्रेड होगा, उतना ही वो जो जानवर है वो जोर से पाँव मारेगा। तो दरबन फिल अर्द उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा सामान है, विच मीन्स उतना ज्यादा बिजनेस है। ला यस्ततीऊना विच मीन्स दे आर अनएबल टू वर्क, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, अर्निंग नहीं है, वो फंस चुके हैं। इनको कहा है फुकरा। और ली उनके लिए, यानी कि ये पीछे जो बात हुई थी यहाँ पे पैसे देने वाली या खर्च करने वाली, तो उनके लिए अल्लाह ताला स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इट इज बेटर कि आप जो है वो इन फकीरों के ऊपर, इन फुकरा के ऊपर स्पेंड करें, जो जिनके पास, जो फंस चुके हैं और उनके पास कोई जरिया माश, जरिया आमदन नहीं है। या सब हमल जाहिल, उनके बारे में जो जाहिल लोग हैं, यानी वो लोग जो, अभी ये हम लोगों से बात हो रही है बेसिकली, अल्लाह ताला हमें जाहिल कह रहे हैं, लेकिन उनमें हमें डायरेक्टली नहीं, एक अल्लाह ताला ने कैटेगरी बताई है। या सब हमल जाहिल, जाहिल लोग ये सोचते हैं, अग्निया मिनत ताफुफ, के ये ताफुफ कहते हैं कि अपने आप को कंटेन रखना, वो अपने आप को कंटेन उन्होंने किया हुआ है। तो जो जाहिल लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अग्निया, के इन लोगों को तो कोई कमी नहीं है, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। विच मीन्स उसके बंदे के पास जॉब नहीं है, लेकिन व्हाट इफ उसके कपड़े अच्छे हैं, ही बिलोंग्स टू अ गुड प्लेस, ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, पहले बिजनेस बहुत अच्छा था, पहले जॉब बहुत अच्छी थी, अब चली गई है, ठीक है। तो अब चूंकि वो फंस चुका है, अब ही इज फ्रॉम द फुकरा। लेकिन जो जाहिल बंदा है वो देखेगा और वो बोलेगा, अच्छा ये बंदा मांग नहीं रहा, ये बंदा चीखे नहीं मार रहा, ये बंदा ही इज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, तो ही इज गुड। हो सकता है किसी बंदे के पास 10 साल पुरानी मर्सिडीज है, ठीक है, और वो मर्सिडीज पे नमाज पढ़ने आता है। यूर लाइक के ओ, इस बंदे के पास मर्सिडीज है, दिस पर्सन मस्ट बी वेरी वेल अर्निंग पर्सन। लेकिन व्हाट इफ उस बंदे के पास ले दे के वो मर्सिडीज ही है, लेकिन उसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। ये वो बंदे हैं जो फंसे हुए हैं, उनके पास चीजें हैं, लेकिन और आप वो चीजों को देखते हो तो यू आर अ जाहिल, जिसने ऊपर ऊपर से चीजें देखी सतही लेवल पे, और उसने देखा कि हाँ इस बंदे को क्यों जरूरत होगी यार, एवरीथिंग इज गुड विद हिम। तअरिफुहुम बिसीमाहुम, उनका तारुफ होता है उनके निशानों से। हो सकता है वो गाड़ी पुरानी है लेकिन वो वेल ट्यून नहीं है, यू नो दैट पर्सन इज इन सम प्रॉब्लम।
हो सकता है उसके पास कपड़े अच्छे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से फटे हुए हैं, या दैट पर्सन इज रिपीटिंग द सेम क्लोथ अगेन एंड अगेन, उसके पास इसके अलावा अभी कपड़े नहीं बचे। उनको आप उनकी बातों से नहीं, उनके निशानों से, निशानियों से वाजिया होंगे वो बंदे। विच मीन्स आपको बैठ के उन बंदों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उन बंदों को थोड़ा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर यू गाइस आर गोइंग 2 महीने बाद कहीं पे आपका प्लान बना है, जहाँ पे आपने 500 रुपया स्पेंड करना है या 1000 रुपीज स्पेंड करना है, आप सारे फ्रेंड्स का प्लान है। वन ऑफ देम इज नॉट एबल टू अफोर्ड दैट 1000, और वो बंदे बजाय इसके, अगर वो इनमें आते हैं तो बजाय ये कहने के यार वी डोंट हैव दैट मनी, देड बी लाइक यार नींद आई हुई है, क्विज है, यार मेरा दिल नहीं है, समथिंग ऑल दी अदर। वो इस तरह का बहाना बनाएंगे। ठीक है। अब इन लोगों को आपने लिल फुकरा, आपने इन लोगों पे स्पेंड करना है, आपने इन लोगों को इन चीजों से बाहर निकालना है। अल्लाह ताला चाहता है आप अपने खैर में से इन पे स्पेंड करें, लेकिन इनको पहचानोगे कैसे? इनके निशानों से, विच मीन्स, और अगर आप कहते हो नहीं यार कोई बात नहीं, मैंने निशानियां नहीं पहचानी, तो फिर अल्लाह ताला इज कॉलिंग यू अ जाहिल। विच मीन्स आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, यू आर सपोज टू बी कीन ऑब्जर्वर। आपको पता होना चाहिए आपके इर्द गिर्द के लोग किस तरह से किन चीजों में गुजर रहे हैं। आपको अगले बंदों को समझने की जरूरत है, ऊपर ऊपर से लोगों को नहीं देखते। डोंट बी ब्लाइंडेड बाय द चमक ऑफ पीपल। अक्सर लोग शो ऑफ बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। खाली जेब वालों को भी शो ऑफ करना बहुत अच्छा आता है। निशानियों से पकड़े जाते हैं ये लोग। तो बी स्मार्ट, डोंट बी अ जाहिल। बी स्मार्ट, कि आप लोगों को उनकी निशानियों से पहचान सकें। लायस अलून नासा इल्हाफा, वो लोगों से नहीं पूछते, वो लोगों से सवाल नहीं करते, लोगों से नहीं मांगते। इल्हाफा, इल्हाफा कम्स फ्रॉम द वर्ड लिहाफ। जैसे आप अगर कहीं पे थोड़े अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे जूते पहन के कोई लोकल मार्केट में चले जाओ ना, तो जैसे मांगने वाले बैगर्स जो होते हैं, स्ट्रीट बैगर्स, वो जिस तरीके से आपको चिमड़ जाते हैं। लिहाफ बेसिकली मीन्स चिमड़ जाना। ला यस अलून नासा इल्हाफा, वो चिपक नहीं जाते आपके साथ बात करते करते। हाँ, अगर उनको जरूरत पड़ी बड़े सटल से अंदाज में, देर बी लाइक के यार वुड यू हैव इट, नहीं यार मेरे पास नहीं है, यार यार चलो बाद में देखते हैं, दे वुड जस्ट ड्रॉप इट। उनका अगर वो पहली बात तो मांगेंगे नहीं, ठीक है, क्यों? तआफ्फुफ, वो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन अगर वो मांगेंगे भी तो वो क्लिंगी नहीं होते, वो चिपक नहीं जाते। वमा तुनफिकु मिन खैर, और जो भी तुम खैर में से स्पेंड करो, फइन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह ताला उसको जानते हैं। बेशक अल्लाह ताला को सब पता है। इन लोगों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तरीके लिखे हैं। कुछ ने कपड़ों की बात की थी, कुछ ने कहा था कि आप चेहरे पे परेशानी के आसार देख लेते हो, कुछ ने कहा था बाल सफेद हो जाते हैं। देर आर मैनी थिंग्स, ठीक है, ऑन दिस। इसके ऊपर देयर वर अ फ्यू अहादीस आई वांटेड टू शेयर एज वेल, एक एक करके, जस्ट टू गेट ऑन दिस के आपने क्या करना है, क्योंकि हो सकता है ये फुकरा में आप लोग आते हो, राइट? तो अब हमने क्या करना है, अल्लाह ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात करते होते थे कि ना, अगर आपके पास 2 दिन के खाने के पैसे हैं ना, तब भी मत मांगो, अपनी एंड मोमेंट तक रिफ्रेन फ्रॉम इट, जितना कर सकते हो, इट इज बेटर। ठीक है, लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़े तो आप मांग लें, इवन देन इट इज गुड। अच्छा, वन वाज दिस, दिस वाज वन, ठीक है। हकीम बिन हिजाम सेड, रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा कि मैंने एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा, पैसे मांगे, तो उन्होंने मुझे दे दिए। मैंने दोबारा मांगे कुछ अरसे बाद, उन्होंने मुझे फिर दे दिए।
मैंने दोबारा मांगे, उन्होंने फिर दे दिए। और फिर तीसरी दफा उन्होंने मुझे कहा, या हकीम, कि ए हकीम, हकीम उनका नाम था, ए हकीम रजी अल्लाह अन्हु, ये माल जो है, जो ये माल तुम्हें मिल रहा है, ये ऐसे है आ, जैसे कोई फ्रेश फ्रूट हो। whoever takes it without greediness, जो भी इसको लालच के बगैर लेगा, he is blessed in it, तो उसके लिए ये बेहतर चीज है। एंड whoever takes it with greediness, और जो भी लालची बन के इस तरीके से मांगेगा कि हाँ बस ठीक है, मुझे पैसे मिल जाए तो अच्छी बात है, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, या मुझे ज्यादा मिल जाए, ही इज नॉट ब्लेस्ड इन इट, तो उसको इसमें से नहीं मिलेगा, बरकत नहीं होगी उसमें। एंड ही इज लाइक अ पर्सन हु ईट्स बट इज नेवर सेटिस्फाइड, द अपर हैंड इज बेटर देन द लोअर हैंड, कि जो भी बंदा बस ऐसे ही मांग रहा है क्योंकि मांगने से पैसे पूरे हो जाते हैं, वो हमेशा मांगता ही रहेगा, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसमें लालच आ जाता है। तो और देने वाला हाथ बेहतर है। तो हजरत हकीम ने कहा कि उन्होंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने आगे से कहा कि अल्लाह की कसम, वल्लाहि, हु सेंट यू विद द ट्रूथ, जिसने आपको हक के साथ भेजा, ठीक है। तो हकीम फकुल तू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वल्लज़ी बासा बिल हक, जिन्होंने आपको हक के साथ भेजा, आई शैल नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी आफ्टर यू टिल आई लीव दिस वर्ल्ड। मैं मरते दम तक किसी और से पैसे, किसी और से कोई चीज का सवाल नहीं करूंगा। देन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा अपनी खिलाफत में, उन्होंने हकीम को बुलाया और कुछ माले गनीमत में से उसको दिया, देने की कोशिश की। तो जैसे बाकी साहब को दे रहे थे, तो हजरत हकीम ने रजी अल्लाह अन्हा ने मना कर दिया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने भी ये करने की कोशिश की, उन्होंने फिर मना कर दिया। तो इस पे फिर हजरत उमर ने कहा कि ऐ मुसलमानों, गवाह रहना कि मैंने हकीम को उसका हिस्सा देने की कोशिश की और उसने मना कर दिया। और फिर हजरत हजरत हकीम ने दोबारा कुछ भी नहीं लिया था, ठीक है। दिस इज ऑन वन एंड, कि आपने नहीं मांगना, जितना हो सकता है ट्राई टू बी सेल्फ सफिशिएंट, खुद हमने करना है, ठीक है। ऑन दी अदर साइड, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके वो आसार पढ़ लेते हैं, मांगा नहीं है, बट दिस इज हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, राइट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गिव मी समथिंग, वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को कुछ देते थे तो वो कहते थे, आई वुड से टू हिम, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे, वुड यू गिव इट टू अ पुअर एंड मोर नीडी वन देन आई, क्या मेरे से ज्यादा कोई गरीब बंदा है तो आप उसको दे दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझे कहा, टेक इट, खुद हूँ, लो इसे, जैसे ऑर्डर होता है ना, कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पकड़ो इसको। इफ यू आर गिवन समथिंग फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, अगर तुम्हें माल में से कुछ भी कोई बंदा देता है विदाउट आस्किंग फॉर इट और हैविंग ग्रीड फॉर इट, कि तुमने उससे मांगा नहीं है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ अ गिफ्ट, या अदर केसेस के अंदर जब कोई बंदा मुफ्ता दे रहा हो, ठीक है। तो जब भी कोई बंदा गिफ्ट देता है, कोई मुफ्ता मिल रहा हो, कुछ भी इस तरह का हो, और आपने मांगा नहीं लेकिन आपको कोई चीज मिल रही है, ठीक है, देन टेक इट, तो उसको ले लिया करो। एंड इफ नॉट गिवन, और अगर तुम्हें नहीं मिला, डू नॉट रन फॉर इट, तो फिर उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। यानी कि जो चीज आपको बगैर मांगे मिल रही हो उसको मना नहीं करते होते। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग मुफ्ते को ना नहीं करते, ठीक है। तो जो भी बंदा गिफ्ट दे, आपने वो लेना है। ऑन द अदर साइड वी हैव दिस another hadith, a third kind of person, right? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सेड के एक शख्स आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एंड ही सेड के जो मैंने रोजा रखा हुआ था, एंड रोजे के दौरान आई हैड रिलेशनशिप्स विद माय वाइफ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा फिर तुम्हें, ठीक है। तो उस बंदे ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद गरीब हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे गुलाम आजाद कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर तुम 60 दिनों के रोजे रखो, 2 महीने कंसेक्यूटिव। तो उसने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे से एक रोजा नहीं रखा गया, आप मुझे 2 महीनों का कह रहे हैं, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ जाना है मेरे ऊपर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम 60 लोगों को खाना खिला सकते हो। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं,
इतने पैसे भी कोई नहीं मेरे पास कि मैं 60 लोगों को खाना खिला दूं। देन द मैन सैट डाउन, तो एक और शख्स आया। A basket of dates was brought to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, तो वो एक टोकरी लेके आया था खजूरों की। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहले वाले बंदे को दी और बोला, गिव दिस एज सदका, कि इसको आप सदके के तौर पे लोगों को दे दो। तो उस बंदे ने कहा, टू समन हु इज पुअर देन अस, कि मैं सदका किसी ऐसे शख्स को दूंगा ना जो हमसे ज्यादा गरीब होगा। इस इन पहाड़ों के दरमियान, यानी मदीना की उन्होंने बात की कि इस शहर के अंदर कोई भी नहीं है जो मेरे से ज्यादा गरीब हो, मतलब सबसे ज्यादा गरीब तो मैं ही हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम laughed. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसना शुरू किया, until his molar teeth could be seen, यानी कि full on कहका मार था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to smile, he did not used to laugh. यहाँ पे ही लाउड सो मच कि उनके ना ये जो मोलर टीथ है, केनाइन है, वो नजर आना शुरू हो गया उसके पीछे वाला। एंड उन्होंने फिर आगे नबी पाक से उस बंदे से कहा, अच्छा ठीक है, तुम ना एक काम करो, ले जाओ और ये खा के एंजॉय करो। राइट, एंड दिस इज अ हदीस दैट इज रिलेटेड बाय, this is related in Sahih Muslim, Sahih Bukhari, this is related in everywhere. This is a Sahih Hadith from a lot of different sources, right? So when you are in need, don't be shy to ask for help, even according to this app. Okay, don't be shy to ask for help, but don't be clingy. एंड इट इज बेटर कि इस स्टेज तक हम पहुंचे ही ना, और हम आपको आपके मार्क्स से पहचान लें कि यार डू यू एक्चुअली नीड समथिंग और नॉट। दिस वाज स्पेसिफिक इन हदीस, व्हाट वाज स्पेसिफिक इन हदीस? आई डिडंट गेट इट। So the point is, yeah, the case of the man is specific for that man. You can't do that. But the point of the matter is, okay, if you are in a trouble, ask for help. Don't be clingy. Second, मेक श्योर कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनको यहां तक पहुंचना ही ना पड़े। डोंट बी अमंग्स द जाहिल पर्सन, नोटिस पीपल बाय देयर मार्क्स, नोटिस फुकरा बाय देयर मार्क्स। समटाइम्स इट हैपेंस, ठीक है। कभी कभी होता है कि कोई बंदा बहुत अच्छा कमा रहा हो, बहुत अच्छी उसकी रहन सहन हो, उसके बावजूद उस बेचारे के पास नहीं होती चीजें, ही इज इन नीड, हेल्प अ ब्रदर आउट। और उससे पहले वो जिसकी भी आप हेल्प कर रहे हो, मुसलमान है या नहीं है, आपके साथ उसकी लड़ाइयाँ चल रही हैं नहीं चल रही, वट एवर दैट केस इज, यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ, नॉट फॉर दैट गाय। वो क्या करता है उसके साथ, वो उसका मसला है, आपका नहीं। लेकिन हाँ, मेक श्योर, डोंट बी स्टूपिड, बी स्मार्ट अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। रिलेटेड टू मनी, नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू मनी, इट इज रिलेटेड टू एवरी काइंड ऑफ खैर दैट यू कैन गिव, वेदर दैट इज टाइम, वेदर दैट इज मनी, वेदर दैट इज wisdom, whether that is helping out in whatever way you can, right? Spend your time in these acts. So इसी नोट के साथ we are going to end our today's session inshallah. I hope we learned quite a bit of details from these two ayat. ठीक है, it is going to move further again on the topic of wealth and पैसे के बारे में भी और बात होगी, ठीक है। So see you guys inshallah next Friday on the same topic. Jazakumullah khair, fi amanillah, and Allah Hafiz.